हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग परसेंटेज डिस्कस कर रहे थे और ये रहा भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या बोल रहा है एग्जामिनर। बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 18% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 17,500, देन व्हाट वाज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अदर कैंडिडेट गॉट। बोला दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मिला। ठीक है। 18% में 18% जो वोट थे वो अवैध हो गए। यदि कुल मतों की संख्या, देखो इसको आप ना 100 मान के मत करो, डायरेक्ट वैल्यू कर लो, क्योंकि 17,500 है, फिर आपको वहां पर पॉइंट वगैरह में आंसर आएंगे। 17,500 आपके टोटल वोट थे, इसमें से बोल रहा 18% मत अवैध हो गए, तो बचे कितने बताओ? अब बोलोगे सर बचे 82%। तो ये क्या निकल जाएंगे? वैलिड वोट। बताओ, बात आई समझ में? ये कितने जाएंगे बताओ? वैलिड वोट। ठीक है। इतने मिल गए भाई, 17,500 अगर हो गए तो बचे कितने? इतने बचे। तो जीरो में से जीरो गया, जीरो में से जीरो गया भाई। क्लियर है कि अब 82 इंटू 175 करना है। ठीक है, 82 इंटू 175, 175 इंटू करना है आपको 82। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है, तो कर लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो कर लो, यहाँ से कितना हो जाएगा देखो। ये हो जाएगा, इसको 80 + 2 कर लो तो 8 × 40 का शून्य बचा 4, और 8 से 56, 56 × 4 = 6, 8 × 8 और 8 से 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, और दो का 2 5 10 का शून्य बचा 1, 7 2 14 15 का 5 बचा 1, 2 कम 2 3। ये हो जाएगा आपका 14,350 हो जाएगा, 14,300। बोलो, बात आई समझ में? ये क्या हो गया? आपके टोटल वैलिड वोट्स। अब क्या बोल रहा है? ठीक है, अब बोल रहे थे कुल मतों की संख्या 17,500, दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? तो सेकंड उम्मीदवार जो था उसको कितने वोट मिले? तो 17,000, 14,350 जो वोट मिले आपको, उसका कितना मिला बताओ? एक उम्मीदवार को मिल गया 48%, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे बताओ? इसका अगर ये 48% इसको मिल चुका है तो उसको मिला होगा 52%। बोलो, बात आई समझ में? तो जीरो से जीरो गए, इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 5 10, 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 7 35। तो मल्टीप्लाई करना है 287 × 26। तीनों डिजिट आपका जो है दोनों में दो दो है। ठीक है, दोनों में क्या है दोस्तों? दो दो है। तो बताओ, अगर दोनों में दो दो है तो फिर दिक्कत ही है। तो क्या काम करो, देखो डिजिटल सम निकाल के देख लो कहीं अगर। तो देखो यूनिट 2 है, मतलब ये आंसर तो गलत है। अब दो में बस बात बनी। यहाँ देखो यूनिट अगर आप देखो, 7 और 2 9, 5 और 1 6 आ रही इसकी, 7 और 2 6 4 10, मतलब 1 आ रही। अब देख लो इनका क्या आ रहा है। तो आप बोलोगे 6 और 1 7, तो 6 और 2 8, कितना आ गया? 8 इंटू में 8 और 2 10, मतलब 1 7 एकम 7, 8 और 7 56, 5 और 6 11, 11 मतलब 2, 1 और 1 2, दो तो किसी की नहीं है, मतलब आपको इसका मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। फिर से देख लो, 6 और 2 8 इंटू 7 2 9, तो 8 8 8 64, 6 और 4 1, सॉरी गलत कर दी। ये हो जाएगा 7 8 8 64, मतलब 6 4, मतलब 1 आ रहा है डिजिट, एक आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में। डी आपका राइट आंसर। बोलो, बात है समझ में? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा यहाँ पे? राइट आंसर। ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई कर लो भाई, दोनों ऑप्शन आपके पास। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। क्या बोल रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन थ्री कैंडिडेट्स ए बी एंड सी, 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स voted and all the votes are valid. Candidate B got 50% less votes than A, and the difference between the number of votes secured by B and C was 10,000. If B got 10% more votes than C, and then the number of voters registered on the voting list. देखो बढ़िया क्वेश्चन है। तीन उम्मीदवार थे आपके एबीसी के बीच में एक चुनाव में, पंजीकृत मतदाताओं में से 80% मतदान हुआ। कितना मतदान हुआ बताओ? 80% मतदान हुआ, और सभी जो वोट्स थे आपके वो वैलिड भी थे। ठीक है भाई। उसके बाद उम्मीदवार बी को ए से 50% कम, तो उम्मीदवार बी को, तो मैं यहाँ बोला ए और बी, बी को ए से 50% कम, उम्मीदवार बी को ए से 50%, ए अगर दो है तो इसको कितने मिल गए बताओ? एक मिल गए। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ बी और सी का रिलेशन दे रखा, बोल रहा बी और सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? 10,000 है। ठीक। यदि बी को सी से 10% अधिक मिले, बी को सी से 10, तो बी को सी से 10% अधिक मतलब कितना? 10 और 11 का रेशो। बोलो, बात आई समझ में? अब इसको सबसे पहले क्या कर लो? बराबर कर लो। यहाँ देखो बी को 11 मिल रहा है, यहाँ बी को 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे 11 दे दो तो यहाँ भी 11 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला बताओ? ए बी और सी को जो वोट मिले थे भाई वो कितना हो जाएगा? ये 22, ये 11, और ये हो जाएगा 10। बोलो, बात आई समझ में? इस हिसाब से टोटल वोट कितने हो गए बताओ? 43। बोलो, आई बात समझ में? तो देखो, ये जो वोट आपको मिले हैं 43, किसकी वैल्यू? 80 यूनिट की। भाई टोटल वोट आपके थे 100,
100 में से 80 की वैल्यू, तो 80 यूनिट की वैल्यू कितनी बताओ, बोलोगे 43। तो बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू जो आपकी होगी 43 अपॉन में 80 इंटू में हो जाएगा 100। बोलो बात है समझ में। ठीक है, और जो आपको पता है एक चीज और दे रखा है कि मतों का बीच अंतर कितना है 10,000, तो इन दोनों के मत कितने देख लो, एक है। एक यूनिट की वैल्यू 10,000, बस ये भी समझ सकते हो आप डायरेक्ट यहाँ से। तो चाहे होते हैं 10,000 का मल्टीप्लाई भी। ठीक, अब देख लो यहाँ से कितने बार जाएगा, ये गया मान लो, ये 8×5 = 40, लगभग 5 बार जा रहा। 5 बार देखो कौन जा रहा भाई, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, ये नहीं जा रहा, एक ही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर डी, 53 75 पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है, 00, यही आपका राइट आंसर। बोलो बात है समझ में। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी सिक्योर्ड 16,200 वोट्स एंड डिफीटेड ए बाय 8% ऑफ द टोटल वोट्स। इफ देयर आर नो इनवैलिड वोट्स, व्हाट इज द डिफरेंस इन वोट्स बिटवीन ए एंड बी। बोलो बात सही है। तो आप देखो ए और बी के बीच एक चुनाव में बी ने 16,200 मत प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए बताओ। ए और बी के चुनाव में बी को कितने वोट है बताओ, 16,200 वोट उसके पास है। बोल रहा है ए को कुल मतों के 8% से हराया है। मैंने बोला टोटल वोट फॉर एग्जाम्पल 100 रहे होंगे, तो ए को कुल मतों के 8% से हराया किसने, बी ने। तो 100 का 8% मतलब कितना हो गया बताओ, 8। 100 में से 8 के बताओ कितना है, 92। 92 को दो भाग में डिवाइड किए, तो हम मान लें कि ए और बी को अगर हम यहाँ से रखें, ए होंगे और बी होगा। कौन हारा बताओ, ए को कुल मतों के 8% वोट से हराया, मतलब ए आपका हारा है और बी आपका जीता है। ठीक है, तो इसको कितना किया भाई, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, बोलो 46 दोनों को वोट मिले होंगे। अरे 8% हराया तो इसको 8 वोट ज्यादा मिले होंगे, बोलो कितना हो गया, 54 वोट। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, अंतर कितने का देखो, 8 का। यदि कोई अवैध मत नहीं है और ए और बी के मतों में कितना अंतर है, ए और बी के मतों में कितना अंतर, अंतर कितना बताओ, 8 का ही तो अंतर है। अरे ए और बी के मतों में अंतर कितना है, तो बोलोगे सर 8 का ही अंतर है। ठीक है, तो देखो इसने बी के वोट दे रखे हैं कितने, 16,200, और बी के वोट हमें कितने पता है बताओ, 54। अंतर पूछा मतलब कितना आएगा, इंटू में 8। बोलो बात आई समझ में, इतने तो क्वेश्चन था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो, 54 को अगर आप काटने की कोशिश करो तो कितने बार जाएगा ये, 5×3 = 15, 3 चौके 12 का 2 बचे 1, 3×5 = 15, 16, तो कितना 3 बार कट गया पूरा, और 8×3 = 24। तो 2400 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट भी अच्छा था, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, है ना। छोटा सा क्वेश्चन होते हैं, पर कई बार क्या होता है छोटे से क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, एग्जाम टाइम में तो और ही नहीं आते, तो अगर ये आपने कर रखा है पहले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है भाई, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। In an election contested by two parties, Party A secured 16% of the total votes more than Party B. If Party B got 25,200 votes and there are no invalid votes, by how many votes did Party B lose the election? ठीक है भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि दो पार्टियां द्वारा लड़े गए एक चुनाव में पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक मत प्राप्त किया, और यदि पार्टी बी को 25,200 मत मिले और कुल कोई अमान्य मत नहीं है, तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई। क्या बताइए, ये सेम क्वेश्चन नहीं है जो हम लोगों ने अभी करा था पहला क्वेश्चन, इसके पहले वाला क्वेश्चन, है ना। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे इस टाइप के कॉन्सेप्ट बार बार आए थे। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए, आप मान लीजिए टोटल वोट आपके पास रहे होंगे 100, भाई कितने रहे होंगे बताओ, टोटल वोट रहे होंगे 100। बोलो बात आई समझ में। बोल रहा है कि पार्टी ए ने पार्टी बी से कुल मतों का 16% अधिक प्राप्त किया, मतलब ए ने, तो विनर कौन है बताइए, ए, और लूजर कौन है बताइए, बी। बोलो बात है समझ में। अब बोल रहा है 16% अधिक मत प्राप्त की, भाई टोटल वोट अगर 100 है, 100 का 16% अगर निकालो तो कितना होगा, 16 वोट। तो अगर आप देखो 100 अगर 16 वोट को हटा दो तो कितना जाएगा, 84 वोट। 84 वोट को दो कर पार्ट में डिवाइड करो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, मतलब 42, और 42 वोट आ रहे हैं। बोलो बात है समझ में। तो ए को भी 42 मिले होंगे, बी को भी 42 तो मिले ही होंगे। अब ये बोल रहा है कि 16 वोट अधिक मिले, तो ए को 16 अधिक मिल गए, तो कितना हो गया बताओ, 58, और बी को कितने मिले बताओ, 42, और अंतर कितने का दोनों में, 16 वोटों का ही अंतर है। अब क्या बोल रहे थे, पार्टी बी को 25,200 मत मिले, 25,200 मत किसको मिले बताओ, पार्टी बी को। बी को कितने मिले बताओ, 42, इन टू में निकालना क्या है, तो पार्टी बी कितने मतों से चुनाव हार गई, मतलब हमें निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना बताओ, 16। बताओ खत्म क्वेश्चन, यही आपका राइट आंसर है। देखो कितने बार जाएगा लगभग बताइए, ये आपका 40 है, 4×5 = 20, 4×6 = 24, देखो 6×2 = 12 का 2 बचा 1, 6×4 = 24, 25, तो पूरा पूरा 6 बार चलेगा, 16 छिक्के होता आपका 96। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो क्वेश्चन आगे एक ही कॉन्सेप्ट पे, क्लियर है क्या। चलिए डेटा चेंज था,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 30, इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। A subject scored 75% in the first subject and 86% in the second subject. He scored 68% in aggregate. His percentage of marks in the third subject is, ठीक है भाई, वो बोल रहा है कि परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय थे। मान लो एक सब्जेक्ट हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हो गया और तीसरा सब्जेक्ट हो गया। ये बोल रहा है प्रत्येक अंक को कितने 100 अंक है, ये भी 100 अंक का था, ये भी 100 अंक का था और ये भी 100 अंक का था। एक छात्र ने पहले विषय पर 75%, दूसरे विषय पर 86% और तीसरे विषय पर कुल मिलाकर, मतलब ओवरऑल आपसे पूछा है यहाँ पे, जो ओवरऑल मिले उसको कुल कुल कितना मिल गया, 68%। टोटल पेपर ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल पेपर आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हो कितना गया होगा बताओ, 300 नंबर का। 300 में से कितने मिलेगा, 68%। ठीक है। तीसरे विषय में अंकों का परसेंटेज, तो यहाँ आपसे पूछा है कि इसको कितने परसेंटेज मिले होंगे। बोलो बात आई समझ में। देखो क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें लगा सकते हो आप, है ना, डेविएशन लगा सकते हो, पर लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि क्वेश्चन आसान है। ऐड कर लो। इसको कितने मिले बताओ, 75 नंबर मिले भाई। इसको कितने मिले तो बोलो 86 नंबर मिले। बोलो बात है समझ में। कितने मिल गए टोटल, 6 और 5 11 और 8 8 16, 161 नंबर मिल गए। बोलो बात है समझ में। ठीक है। यहाँ देख लो 300 का 68%, बस ये आपको निकालना था, थोड़ा सा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। कायदे से आपको ये खुद पता है तो आप 3 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लोगे। बोलोगे 6 8 24 का 4 बचा 2, 6 18 और 2 20, 204। कितने मिल गए बताओ यहाँ पे इसको, 204। तो 204 बनाने के लिए 161 को कितने लगेंगे, तो बस ये निकालना आपको। 204 बनाने के लिए 61 को लगेंगे भाई, 4 में से 1 गया 3 और 20 में से 6 गए कितना, 143। कितने लगेंगे, 143। क्लियर है क्या, नहीं नहीं 43 बस लगेंगे। ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया था आपका 161, यहाँ से कितने लगेंगे, सिर्फ 43 लगेंगे। बोलो बात कितने लगेंगे, सिर्फ 43। 43 जो जाएगा तो कितना बन जाएगा, 204 बन जाएगा। तो 100% मतलब कितना परसेंट आ जाएगा, 43% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो लगा बहुत सारी चीज सकते थे, अभी जब क्वेश्चन आएंगे वैसे तो वैसे हम लोग करके भी देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन में ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि ऊपर 100 दे रखा है। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है अ टॉय कार costs rate 1800, its price is reduced to rupees 1500 in the sale, by what percent was the price reduced, ये आपसे बोला गया। बोला एक खिलौने की कार की लागत 1800 रुपए है। कितनी लागत है बताओ, 1800 रुपए। और इसके मूल्य को सेल में घटाकर कितने रुपए दिया जा रहा है बताओ, 1500 रुपए दिया जा रहा है डिस्काउंट के साथ। तो मूल्य में कितने परसेंट की कमी आई। देखा जाए तो क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 18 और 3 5 15। भाई कितने की कमी कर रहे हो, बोलो 1 रुपए कमी कर रहे हैं। किसमें, 6 में, इंटू में 100%, आ जाएगा 16 से ही 2/3%। ठीक है। तो क्या आंसर है, 100/6 बोल दो। कितने परसेंट की कमी की गई, 3 18 3 5 15, 1/6। तो उसने 100/7 लिखा, ये आंसर तो है नहीं, 1/6। अच्छा ओके। इसको 50/3 भी लिख सकते हो, 100/6 था ना। 100/6 को लिख सकते हो, 2 3 6 और 2 से काट दो, 50/3% है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बोलो बात आई समझ में। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज एट 5% पर एनम, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 years इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 16,000। देखिए क्या बोल रहा है। किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। भाई पहले साल बढ़ी होगी, दूसरे साल बढ़ी होगी, 5% मतलब 20 से हो गई 21, 20 से हो गई 21। बोलो बात आई समझ में। तो पहले साल कितनी होगी, तो 400 और ये हो गई 441। ठीक है। आपको क्या दे रखा है, बोल रही थी वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, मतलब ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी, 16,000। इंटू में कितना, 200 से 200 कट गया, 4 4 16 मतलब 40। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 16,000, तो शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 2 वर्ष के बाद। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना बस आपको किसका है, 40 का। 4 एकम 4, 4 चौक 16 से बचा 1, 4 चौक 16 17, 17,640 आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलो बात आई समझ में। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही आसान है भाई, है ना, ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही आसान। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से क्या बोल रहा है कि ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बेकरी के लिए 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णय लिया। यदि उसने पिछले वर्ष 240 केजी बाजरा आटा ऑर्डर किया था तो उसने इस वर्ष कितने मात्रा में बाजरा का आटा मंगवाना चाहिए। बोल रहा है ओम डिसाइडेड टू ऑर्डर 12% मोर मिलेट फ्लोर
for his bakery than last year. If he ordered 240 kg last year, then how much quantity of millet flour should he order this year? ठीक है भाई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए, तो यहाँ से देखो, हमने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बेकरी के लिए इस वर्ष 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णय लिया। यदि उसने पिछले वर्ष 240 केजी बाजरा बुलाया, तो देखो 12% का मतलब होता है 12/100। बोलो बात आई समझ में? मतलब 4 से काट दो, 4 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा 25 भाई, 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा 25 बार। तो भाई इनिशियल में जो रहा होगा बाजरा कितना, 25 रहा होगा, और 12% अधिक बाजरा मंगवाने के लिए मतलब 25 3 कितना हो जाएगा बताओ, 28। भाई अभी आपके पास 25 आप बुलवा रहे थे, अब बोल रहा है हम 28 केजी बुलवाएंगे। और उसने एक चीज बोला है कि पिछले वर्ष 240 केजी बाजरा ऑर्डर किया, तो इस वर्ष मात्रा, हाँ, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 240। बोलो बात है समझ में? तो क्वेश्चन खत्म है आपका। देखो 240 की वैल्यू है 25, इंटू में है 28 केजी। ठीक है, ये आपका निकलेगा, यहाँ से देख लो क्या निकल पा रहा है यहाँ से। ठीक है, चलिए, अगर आप देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा 55 25, ये हो जाएगा 50 पंचों के 20 पनाठा 40। ठीक है, अब है आपके पास 28 इंटू 48, और अपॉन में कितना है बताइए, 5। तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 इंटू 28 को कितना आ रहा है, फिर बाद 5 में डिवाइड कर देंगे। देखो कितना हो गया, 88 64 का 4 बचा 6, तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 32 16 48, 48 और 6, 8 6 14 का 4 बचा 1, मतलब बचा 5, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, तो 1344 हो गया। तो 1344 डिवाइड बाई करोगे 5, ठीक है, तो 5 दूनी 10, बचेगा कितना बताओ, हाँ 5 दूनी 10, बचेगा 3, पंच के 30, पंच के 30 बचेगा 4, पना अठा 40, और पना अठा 40, 268.8। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर। बोलो बात आई समझ में क्या? ऑप्शन नंबर ई क्या बनेगा आपका, राइट आंसर। ठीक है भाई, आई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोल रहा है ट्रक वैल्यू इज रिड्यूस्ड बाय 17% एंड इज नाउ वर्थ, वैल्यू दे रखी, वाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस। एक ट्रक का मूल्य से 17% कम किया गया, एक ट्रक का मूल्य 17% से कम किया गया, अब इसका मूल्य इतना हो गया, इसका मूल मूल्य क्या रहा होगा, इसका ओरिजिनल प्राइस क्या रहा होगा, आपसे ये पूछा। 17% कम कर दिया गया, मतलब 100 अगर उसका टोटल मूल्य रहा होगा, 17% कम कर तो कितना हो गया बताओ, 83। अरे बात आई समझ में, 83 रहा होगा। 83 की वैल्यू दे रखी भाई आपको कितनी, 33 32 948। ये जो वैल्यू है किसकी बताइए, 83 की। किसकी वैल्यू भाई, 83 की। आपको निकालना है इंटू में 100। बोलो बात आई समझ में क्या? ठीक है, देखिए पॉइंट पॉइंट है। हाँ जी, कितने बार ये जाएगा, अगर देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 18, 6 बार। कितना, 3 18, 3 5 15, 3 18, 3 8 24, 3 7 तो 3 18 लगभग यूनिट डिजिट कितना आएगा बताओ, 6 आएगा, ये क्लियर है। तो एक जगह ये आ रहा है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। खत्म, करना ही नहीं है क्वेश्चन, हमें नहीं करना क्वेश्चन भाई, क्यों करेंगे बताओ, ये आपका राइट आंसर है ना। करके देख लो, 43 में मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, भाग दे के देख लो, यही आंसर आएगा, वही है। यूनिट डिजिट से देखो, 43 से 8 लाना है, पूरा पूरा कट रहा है, तो 3 6 18 लगभग 6 यूनिट डिजिट आपका आएगा। ठीक है भाई, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोल रहा है, इफ द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी इज 25%, सो दैट ओवरऑल बजट डज नॉट चेंज, देन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स बाय। बोल रहा है, किसी वस्तु के उपभोग में 25% की वृद्धि होती है, तो वस्तु की कीमत में कितने परसेंट की कमी हो जाए ताकि समग्र बजट में परिवर्तन ना हो। देखो अभी मैंने आपको इसको अलग अलग मेथड से बताया था, आज मैं इसको और सेकंड मेथड से बताता हूँ। देखिए क्या काम करना, आप आंसर ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालना, ये होता है बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट। बोल रहा है 25%, इसको हमेशा याद रखना, ये होती है आपकी बेस वैल्यू चेंज। आप इसको ऐसे ही आंसर निकाल सकते हो, बेस वैल्यू चेंज। परसेंटेज वैल्यू आपको बनती ही होगी, है ना। 25% की वृद्धि बोल रहा है, वृद्धि अगर बोल रहा है मतलब 5 से कितना हुआ होगा बताओ, 6। 25%, सॉरी 25% बोल रहा है, 25% मतलब 1/4। पहले बेस वैल्यू कितनी थी, 4। बोल रहा वृद्धि मतलब 4 से कितनी होगी बताओ, 5। अब आ जाएगा 1/5, 20% आपका राइट आंसर। करना ही नहीं कुछ, पेज वैल्यू चेंज करना। कल को मान लो इसकी जगह बोल देता वो 16 से ही 2/3% की कमी, तो बताओ कितना चेंजेस होता है। तो 16 से ही 2/3% मतलब 1/6। पेज वैल्यू अभी 6 थी, कम हो गई 5, अब आ जाएगा 1/5, 20% आंसर।
तो ऐसे जादू टाइप आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आंसर 20%। अब देखो दूसरी मेथड, 25% की वृद्धि बोल रहा है तो 25 आपने यहाँ लिखा, वृद्धि बोल रहा तो कर देना 100 + 25 इंटू में 100%, तो हो जाएगा 25, 125 इंटू में 100%। आप बोलोगे 25 पंच 125 कितना आ जाएगा बताओ, 20%। ये भी एक मेथड है भाई, है ना। और सबसे अच्छी अपनी क्या है, रेशो मेथड। बोल रहा 25% की वृद्धि हुई, मतलब 25% मतलब आप बोलोगे सर 1/4। तो भाई पहले वृद्धि और बाद में, तो आप बोलोगे पहले रही होगी 4 बढ़ के हो गई 5। ये क्या है बताओ, प्राइस। बोलो बात आई समझ में बोला है, प्राइस में बोला ना, नहीं किसी वस्तु के उपभोग में बोला, सॉरी। तो ये कंजम्पशन में दे रखा, कंजम्पशन में कितना होगा, पहले आप 4 kg यूज करते रहे होंगे, वृद्धि हो गया कंजम्पशन आपका, कितना होगा 4 से 5 हो गया भाई, ठीक है। कीमत में कितने % की कमी की जाए, तो भाई प्राइस में आप कितना कम करोगे, प्राइस में कुछ ना कुछ कमी हुई होगी, तो प्राइस आपको पता है क्या हो जाएगा 5:4। बोलो होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर कंजम्पशन में, कंजम्पशन और प्राइस दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, तो अब पहले अब 5 रुपये रहा होगा, अब 4 रुपये हो गया। तो आपसे बोल रहा है कि ओवरऑल बजट में दिक्कत नहीं आना चाहिए। बजट आपका कब बनता है बताओ, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू, जब एक्सपेंडिचर करते हो तब आपका क्या बनता है, खर्चा बनता है पूरा। ई मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो बस खत्म क्वेश्चन। देखो 5 में से 4 मतलब आप बोलोगे कितना कम किए, 1/5 इंटू में 100%, बोलोगे 20%। बोलो बात आई समझ में। ठीक है भाई, सारी मैथ हम लोगों ने यहाँ पे देख ली है अलग अलग तरीके से। सबसे सही मेथड मुझे लगती है इसमें, सबसे सही मेथड जो मुझे लगती है भाई वो है सबसे पहली वाली, वैल्यू बेस वैल्यू चेंज कर दो, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज, कितनी दे रखी है, 25 लाख है शायद, नहीं 2,50,000 3 years ago, it if it has increased by 3%, 4% and 6% in the last 3 years, find the present population of the town। बोल रहा 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी बताओ, 2,50,000। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, 3 साल पहले, 3 साल पहले की बात है। ओके, यदि पिछले वर्ष पिछले 3 वर्षों में वृद्धि जो हुई 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुई, तो कस्बे में की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ठीक है भाई, अब देखो 3, 4, 6 की वृद्धि चाहो तो यहाँ सक्सेसफुली लगा सकते हो, पर मैं आपको वो किसमें बताऊंगा, प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, या फिर देख लीजिए यहाँ भी देख सकते हैं, सीआई में ज़्यादा उसका यूज होता है, पर ठीक है। 3, 4 और 6 की वृद्धि होती, तो आप अगर इसको बेसिक से करोगे, तो भाई बेसिक से अगर करो, 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। ठीक है, चलो आप एक काम करो, इसको आप डायरेक्ट ही कर लो, 25,000,000। 3% की क्या हो रही वृद्धि, तो आप लिखो यहाँ पे 103/100, फिर हो रही 104/100, 4% की वृद्धि को लिख सकते हो 26/25, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और 6% वृद्धि को लिख सकते हो 6/100। अब एक काम करो, उसको आप वैसे ही लिख दो, ज़्यादा बेटर है। कितना, 104/100 और इंटू में है 106/100। देखते हैं कुछ जुगाड़ निकालते हैं आंसर आपका, है ना, कुछ आंसर का जुगाड़ निकालेंगे अपन यहाँ से, देखते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए भाई, और 2 जीरो से 2 जीरो गए, अभी भी आपके पास एक भाई साहब बचा है। तो 25 चौके 100 कर दिया अगर आपने, तो ये चल जाएगा देखो, 4 दूनी 8 बचे तो 4 6 24, तो ये कट गया भाई। अब आपको फाइनली मल्टीप्लाई किसका करना है, 103 का, 106 का और 26 का। क्लियर है क्या, तीनों डिजिट सम में सेम की सेम ही आ रही है। एक बार डिजिटल सम लगा के देख लो, तो आप देखो 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 1 7, तो 56 हो गया, 56 मतलब 6 और 5 11 हो गया, 11 मतलब हो गया 2, 3 और 1 4 और 4 दूनी हो गया 8, तो डिजिटल सम कितना आ रहा बताओ 8। यहाँ देख लो किस किस का डिजिटल सम 8 आ रहा, बोलो 8 और 1 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 और 8 16, 6 और 1 7 आ रहा, नहीं है भाई। ठीक है, 4 और 3 7, ठीक है, या ऐसा देख लो, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 मतलब 4 और 2 6, 6 और 3 9 खत्म, 6 और 4 10 मतलब कितना आ गया, 1 आ गया, ये भी नहीं है। ये देख लो भाई, 6 और 3 9, 8 और 10 मतलब 1, 8 और 1 9, 8 है भाई इसका डिजिटल सम। इसका देख लो, और लास्ट ऑफ बचा आपका, तो 6 और 3 9, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 मतलब 4 और 2 6, 6 और 3 9 हो रहा, मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही भाई आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा बताओ, 28386, यही आपका क्या बनेगा। तो ऐसे डिजिटल सम से भी आप कर सकते हो, पूरा अगर मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना है। क्लियर है क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। इफ A's income is 40% more than B's income, then what percent does B earn less than A। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक, तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम अर्जित करेगा। देखो मेरे भाई, अब भी बताया था मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट, ये बोल रहा है 40% अधिक। 40% अधिक मतलब 40% मतलब होता है 2/5, होता है 2/5। तो आपने बोला 5 थी पहले बेस, अब बोल रहा है अधिक, तो 5 से कितना होगा, 2 बढ़ा के 7, ऊपर तो 2 है ही डिफरेंस, तो 2/7 ये आपका राइट आंसर। 2/7 मतलब होता है आपका है सही 4/7%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। बोलो बात आई समझ में। ठीक, नहीं आई तो यहाँ से देखो, 40% अधिक का मतलब बोल रहा है 2/5, भाई 5 से कितनी होगी बताओ, 7। अब कितनी वृद्धि हो रही, ये तो दो सेम ही रहेगा, हर बार दो आपका सेम ही रहेगा, ये दो तो आपका सेम ही रहना है, वो तो रेफरेंस है। और बेस वैल्यू अब आपकी पहले 5 थी, अब हो गई 7, 2/7 आपका होता है 28 सही 4/7%। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, चलिए, और चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 40% अधिक मतलब 40 अपॉन में 140 इंटू में 100, यहाँ से भी वही आएगा 2/7, आंसर आएगा 28 सही 4/7%। ठीक है भाई, आई बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 24,000 if it is expected to decrease by 4% by next year, then what will be the population of the village next year। ये आपसे बोला गया है, एक गांव की जनसंख्या 24,000 है, यदि अगले वर्ष इसमें 4% से कमी होने की संभावना है, तो अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी होगी। एक गांव की जनसंख्या 24,000 है भी स्टार्टिंग में, कितनी है बताओ, 24,000 है। बोल रहा है कि यदि अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर 4% से कमी हो जाए, 4% से कमी हो जाए मतलब ऊपर 4% का मतलब कितना होता है बताओ, 1/25, तो हो गया 24/25 हो गई मतलब। ठीक है, तो अगले वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी, दैट यहीं से निकालो ना, क्या मतलब फालतू। देखो 24 के स्क्वायर आपको पता है, 24 के स्क्वायर आपको पता है, 24 × 24 कितना होता है बताइए। ठीक, और 25 × 100, देखो यहाँ पे 100 है, एक जीरो तो और रहेगा मान लो कर लीजिए, और 25 × 100 4 बार और जाएगा। ठीक है, 4 बार यूनिट डिजिट देख लो पहले, तो 4 × 16 6, 4 × 16 6, 6 यूनिट डिजिट आ रही, 6 यूनिट डिजिट आपकी एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर ए। मेरे को नहीं करना भाई स्क्वायर, क्लियर है क्या, तो हो जाएगा 22560 आपका राइट आंसर। यही क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर। बोलो बात आई समझ में, बोलो बात आई कि नहीं समझ में। ठीक है, अगर आप वैसे करते तो भी कर लेते, 484 में 4 का मल्टीप्लाई करके लाते आंसर वही आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर क्यों करना फालतू दोबारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि व्हाट इज 10% ऑफ 15% ऑफ 25% इज 4800। बोल रहा है कि 4800 के 4800 4800 के 15%, 25 था पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, 25% 1/4 का 15% का 10% कितना होता है, ये आपको बोला गया भाई। मुझे बताओ कितना होता है, आप बोलोगे सर तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, 4 × 1 = 4, 4×2 = 8, 2 से और काट दो, 2 × 6 = 12 हो गया सर, और 00 से 00 चला गया, तो 6×3 = 18 हो गया, खत्म क्वेश्चन। 18 ऑप्शन नंबर डी आपका, आई बात समझ में। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है देखिए, बोला 30% ऑफ मैन आर ओवर द एज ऑफ 25 years एंड 80% आर अंडर और इक्वल टू 50 years ऑफ एज। फुटबॉल इज प्लेड बाई 20% ऑफ ऑल मैन, व्हाट परसेंट ऑफ फुटबॉल प्लेड आर अंडर और इक्वल टू 50 years ऑफ एज इफ 20% ऑफ मैन ओवर द एज ऑफ 50 years प्ले फुटबॉल। देखिए अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2023 में आपके क्वेश्चन आया था। बोला 30% पुरुष 25 वर्ष से अधिक आयु के, 25 ईयर से अधिक आयु के जो हैं वो कितने हैं बताइए, 30%। ठीक है भाई, और 80% पुरुष, और 80% जो पुरुष हैं भाई, वो पुरुष जो है 50 वर्ष से कम है या उसके बराबर है। बोलो बात है समझ में। ठीक है, अब देखिए सभी पुरुषों में से 20%, अब मुझे बताइए क्या 30% आपके 80% के अंदर नहीं आ जाएंगे। बोलो बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि 25 वर्ष से ज्यादा, ये 50 वर्ष से कम, तो ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो अब देखो अगर 100 पुरुष आपके टोटल रहे होंगे, ठीक है, तो ये 80% हो गए 50 वर्ष से क्या अधिक वाले या बराबर वाले, तो बचे कितने बताओ, 20% पुरुष, जो क्या होंगे बताओ, 25 वर्ष से क्या होंगे, 50 वर्ष से क्या होंगे, कम वाले। ठीक है भाई, अब देखो सभी पुरुषों में से 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं, मतलब टोटल कितने, 20 पुरुष फुटबॉल खेल रहे हैं, टोटल 20 मैन क्या खेल रहे हैं बताओ, फुटबॉल। बोलो बात आई समझ में क्या।
यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के, 50 वर्ष से अधिक आयु के बोले तो वो 50 वर्ष से अधिक आयु के 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। 50 वर्ष से अधिक आयु के, देखिए 50 वर्ष के इक्वल बराबर है, मतलब 20% पुरुष ही ऐसे होंगे जो 50 वर्ष से ज्यादा होंगे। तो कितना, 20% पुरुष फुटबॉल खेलते हैं। तो बताओ 20 का 20% जब आप निकालोगे तो कितना जाएगा बताओ, 4। 4 लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। 50 वर्ष से अधिक आयु के 4 लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने परसेंट लोग 50 वर्ष से कम आयु के खेलेंगे। आपको पता है टोटल तो 20 ही मैन है, 20 में से 4 गए तो बचे कितने बताओ, 16 मैन है जो फुटबॉल खेलेंगे। बोलो बात आई समझ में। अगर 16 मैन फुटबॉल खेलेंगे तो 16 मैन फुटबॉल खेलेंगे और ओवरऑल कितने बताओ, 20 × 100%, यही तो आपसे पूछा है। 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20 और 4/5 आपका होता है 50%। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। बोलो बात है कि नहीं समझ में। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वैल्यू ऑफ एन एप्पल लैपटॉप डेप्रिशिएटेड फ्रॉम 133,100 टू 72,900 इन 3 years, फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, आपको तो रेशो लेना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसी वैल्यू ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि, देखो 00 तो 00 चला गया। अब आपसे बोल रहा है कि ये कितने वर्ष की कहानी है बताओ, कितने वर्ष की कहानी, बोलो 3 वर्ष की, 1331, तो 3 हो जाएगा। एक सेम का सेम क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ कर रखा है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो बात आई समझ में क्या। हाँ जी। अब देखो ये किसका क्यों होता है 11 का, ये किसका होता है बताओ 9 का, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि मूलहास की वार्षिक दर ज्ञात करो। भाई 11 थी, 11 से कितनी होगी 9, कितनी कम हो रही बताओ, 2/11 इंटू में 100%। बोलो बात आई समझ में। 1/11 होता है 9 से 1/11, 2/11 होगा 18.18। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। बोलो बात आई समझ में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है कि बताइए, है ना। बढ़िया क्वेश्चन मिले हैं इस स्लाइड में, हमने कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, ठीक है भाई। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42। द एक्सपेंसेस ऑन राइस पेट्रोल एंड ऑयल ऑन फैमिली आर इन द रेशो आर 8:11:6। इफ द price of these items are increased by 10%, 20% and 30% respectively, then the total expenses of the family on these items are increased by। ये आपको क्वेश्चन दे रखा भाई। देखो एक परिवार में जो प्राइस का रेशो था पहले वो कितना था बताइए, 8। तो अलग अलग लिख लीजिए। पहले क्या था भाई, ये पहले आपका राइस था, फिर क्या था बताइए, पेट्रोल था, और फिर क्या था बताइए, ऑयल था। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, कितना था रेशो बताइए, ये था 8:11:6। अब इनमें कितने की वृद्धि हो रही है, 10%, 20% और 30% की। आप बताओ, एक एक जीरो चिपका लो अपने मन से, जिससे कि पॉइंट ना आए। देखो टोटल पहले कितना हो गया बताओ, तो इनिशियल में आपका ये टोटल हो जाएगा, तो 8 6 14, 4 1 कितना हो गया, 26। क्लियर है क्या, 25 होगा ना, टोटल कितना हो गया बताओ, 25, मतलब 250। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, कितना हो गया 250। अब इसमें आपको वृद्धि करना है। क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें वृद्धि करना है। ठीक है, अगर आप इसमें देखो तो देखो पहले कितने की वृद्धि करना है, 10% की। 10% की वृद्धि कर दो पहले। 10% की वृद्धि अगर आप करोगे तो भाई कितना हो गया बताओ, 0 से 0 गए, 8 की वृद्धि हो रही। कितनी की वृद्धि हो रही बताओ, 8 की वृद्धि। दूसरे में देखो कितने की वृद्धि हो रही, बोलो 20% की। अगर 20% करोगे तो निकलेगा 1/5, या 11 दूनी 22 देख लो डायरेक्ट, कितने की वृद्धि हो रही, 22 की वृद्धि। तीसरे में देख लो आपकी कितनी की वृद्धि हो रही, 30% की, तो तीसिंग 18 की वृद्धि हो रही है। बोलो बात आई समझ में। तो टोटल वृद्धि देखो कितनी हो रही, 22 और 8 होता है आपका, कितना हो गया, 22 और 8 हो गए 30, 30 और 40 और 8 48, 48 की टोटल वृद्धि हो रही है। बताओ कितने की वृद्धि हो रही है, टोटल 48 की। आपको क्या निकालना है, कुल वृद्धि की। तो देखो 48 है ना की वृद्धि हो रही है, और किससे हो रही है बताओ, तो 250 से हो रही है, इंटू में 100। बोलो बात आई समझ में। बताइए, तो यहाँ से देख लो, 0 से 0 गया, पचम 25, 5 दूनी 2, 48 दूनी होता है 96, अपॉन में 5, 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 9 के 45 बचेगा 1, 5 2 10, 29.2%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, है ना। तो देखो जीरो लगाने से क्या होता है, आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, ठीक है भाई, पॉइंट पे वैल्यू नहीं आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बोल रहा है इफ अ रिडक्शन ऑफ अ 10% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल अ पर्सन टू ऑब्टेन 22 kg मोर फॉर 250 kg देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी, आपसे ऐसा बोला गया। बोल रहा है कि एक चावल की कीमत में 10% की कमी से, देखो प्राइस में कितनी कमी होगी बताओ, 10% की, 10 से कितना हो गया बताओ 9, 250 रुपये में 22 kg अधिक चावल प्राप्त करता है। तो चावल की वास्तविक कीमत प्रति केजी क्या होगी? देखो ये प्राइस है तो बताओ कंजम्पशन कितना हो गया, 9 से हो गया 10। बोलो बात आई समझ में क्या? ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक व्यक्ति, दो मूल्य होंगे, ये आपका इनिशियल वाला होगा और ये आपका वर्तमान वाला होगा। ठीक है, मतलब ये पुराना होगा और आपका ये न्यू मूल्य होगा। बोलो बात आई समझ में? तो चावल का वास्तविक कीमत मतलब आपसे ये पूछ रहा है। बोल रहा है एक व्यक्ति 250 रुपये में 22 kg अधिक यूज कर पा रहा है। देखो पहले कितनी यूज करता था 9 kg, अब कितना कर रहा है बोलो 10 kg। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? अभी कर रहा है 1 kg ज्यादा, पर एग्जाम में बोल रहा है एक नहीं, कितना कर रहा है 22 kg। तो देखो अभी जो आपको निकालने के लिए बोला इंटू 22 कर दो, कितना 220 kg वो अभी यूज कर रहा है। कितने में? 250 रुपये में। तो बोलोगे जो मूल आएगा 250 रुपये और अपॉन में केजी कितना बताओ 220 kg, तो रुपए पर केजी आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? न्यू वाला आ जाएगा। अच्छा न्यू नहीं, आपसे वास्तविक पूछा, सॉरी आपसे क्या पूछा है? ओल्ड पूछा, वास्तविक वाला। तो क्या बोलोगे सर आप? ओल्ड निकालना है तो इंटू 22, इसको मत मल्टीप्लाई करो अभी ऐसे ही रहने दो। कितने रुपए बताओ? 250 रुपये, ये हो गए रुपए, और पर केजी मतलब 9 × 22। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन आपको देखा जाए तो पॉइंट वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई कर लो मल्टीप्लाई, 9 दूनी 18 का 8 बचा, 1 9 18 और 1 19, 198। क्योंकि एक बार तो भाग जाएगा, दिक्कत नहीं। आप एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, ज़्यादा बेटर है। 198, तो एक बार तो भाग जाएगा 198, बचेगा कितना बताओ? 10 में 60 के 2, है ना? आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, 198 है, दो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 250, 52 बचेगा भाई। 50 ना, 52 बचेगा। ठीक है 52 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना आएगा। आप देखोगे, आप देखोगे 52 आ गया, तो भाई हम क्या काम करेंगे, पॉइंट लगा तो 520 हो गया। अब देखो कितने बार जा सकता है, तो भाई आपका जाएगा, अब देखो यहाँ से या तो 2 बार जाएगा, या तो 8 बार, 6 बार, या 4 बार। अगर देखो 4 बार दे रहे हो आप, इसको 2 से मानो, 4 दूनी 800 हो जाएगा, तो इतना तो हो नहीं सकता, तो यहाँ आंसर खत्म। 6 बार तो हो ही नहीं पाएगा, 8 बार नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर। देखो 2 बार ही दोगे ना, 2 बार दोगे तो कितना, 2 बार दोगे तो कितना जाएगा, 200, 2 दूनी 400 समथिंग आएगा, है ना? 2 के बाद 4 बार दे नहीं सकते, क्योंकि 4 दूनी यहाँ 800 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर 1.26। क्लियर है क्या? बोलो बात है समझ। तो ऐसे करके पूरे क्वेश्चन को नहीं करना, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर लगाना। ठीक है भाई, चल देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। मनोज इन्वेस्ट ये आपको इतना इन्वेस्ट करता है विच इज 11% ऑफ इज एनुअल इनकम म्यूचुअल फंड पे, व्हाट इज इज मंथली इनकम? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। 57,695 इन्वेस्ट करता है भाई, ये कितना है बताओ? 11%। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा। पर आपको मासिक आय निकालना तो इंटू करना पड़ेगा, 12 भी करना पड़ेगा। बोलो बात है समझ में? और कितना हो जाएगा? 11% मतलब इंटू में 100 भी आएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। देख लीजिए 11 से डिवाइड कीजिए, 11 5 55, हाँ जी, बचेगा कितना? 2, 11 दूनी 22, बचेगा कितना? 2, ओ सॉरी 11 दूनी 22 है, तो बचेगा कितना? 4, 11 चौके 44, बचेगा 5, 44 और 49। ठीक है, तो 11 5 55, इतना आ गया। बोलो बात सही, तो कितना आ गया देखो फाइनली? 524500। अब आपको 12 से भाग देना है, तो क्योंकि एनुअल आपको क्या निकालना है यहाँ पे? मंथली इनकम निकालना। तो 12 चौके 48, तो 4 बार कहाँ कहाँ जा रहा है बताओ? एक ही ऑप्शन है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर 43। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका क्या बनेगा दोस्तों? राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है द वैल्यूएशन ऑफ अ हाउस depreciates at a rate of 10% in a year compared to its value at the beginning of that year. If the current value of the house is 14 lakh, then what will be the value of the house after 3 year? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल रहा घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% की दर से मूल्यह्रास हो रहा है। यदि घर का वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष बाद घर का मूल्य कितना होगा? ठीक है भाई, तो 3 वर्ष बाद बोला मतलब देखो 40, 1 2 3, 10% की दर से मूल्यह्रास हो रहा मतलब आएगा कितना बताओ? 9/10। 9/10 कितने बार करना है? 3 वर्ष बाद, तो इंटू में 9/10। बोलो बात है समझ में? तो 1 2 3 से 1 2 3 खत्म,
ये हो जाएगा भाई 9 में 9 में 81, 729। 729 इंटू 4 करेंगे, 4 9 को 36 का 6 बचा 3, 4 दूनी 8, 9 10 11 का 1 बचा 1, 7 7 28 29, 19 16। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी। बोलो, आया समझ में? कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 46। एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल कितने स्कोर का परसेंटेज बनाया? ठीक है भाई, देखो टोटल रन कितने थे बताओ? 96। 2 चौके मतलब 4 दूनी 8 रन हो गए, 6 छक्के मतलब 6 6 36 रन हो गए। ठीक है, तो 8 और 6 14 मतलब कितने रन? 44 रन उनने किससे बनाए बताओ? 4 और 6 मार के। तो रन दौड़े कितने होंगे बताओ? टोटल 96 रन थे, दौड़े होंगे कितना? 44। 6 में से 4 के 2, 9 में से 4 के 5, 52 रन किससे दौड़ के बनाए होंगे? रनिंग करके बनाए होंगे। तो क्या पूछा आपसे? विकेटों के बीच दौड़कर उसने कुल स्कोर का कितना परसेंट बनाया है? कुल स्कोर का कितना परसेंट? तो 52 अपॉन में हो जाएगा 96 इंटू में 100%। बोलो, बात आई समझ में? 2 से अगर आप इसको काट दो तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, और ये हो जाएगा आपका, नहीं 13, 13 से देख लो, 13 नहीं, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, तो 8 16 और कट जाएगा ना। 4 से काटना था एक्चुअली। किससे काटना था? 4 से। ठीक है, 4 से काटोगे 13 चौके 52 होता है, और 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 24 से कट जाएगा। अब और क्या कट जाएगा? तो आप बोलोगे सर 24 से आपको कट जाएगा 4 6 24, और 4 से 25 बार, तो 25, 13 5 65 का 5 बचा 6, 13 दूनी 26 और 6 6 12 मतलब 32। 32 अपॉन में 6 करना पड़ेगा, मतलब 6 पंचे 30, 5 आपको करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, एक बार और करना है। तो 6 पंचे 30 बचेगा 2, 6 चौके 24, 5.4। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये करने की जरूरत नहीं है। 54.16%। बोलो, बात आई समझ में? ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। बोल रहा है कि कोविड 19 महामारी के प्रकोप के कारण एक गांव की जनसंख्या 15,750 से घटकर 14,490 हो गई। गांव की जनसंख्या में कितने परसेंट की कमी हुई? तो पहले जनसंख्या कितनी थी बताओ? 15,750। अभी कितनी हो गई? तो 14,490 हो गई। ये जीरो से जीरो गया। इससे कट रही की वैल्यू देखो जरा। 7 5 12, 5 और 6, 4 1 9 है, 4 4 8 9, 3 से कट जाएगी। 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15। ठीक है भाई, आई बात समझ में? ये देखो कितने बार हो जाएगी? 3 चौके 12, 3 8 24, 3 3 9, और कुछ कट रही बताओ? 8 4 12, 3, 5 और 7, 7 5 12, और कट जाएगी 3 से। 3 एकम 3, वैसे 9 से कटना था कायदे से वैल्यू। 3 एकम 3 बचा 2, 3 6 18, और 30 7 21, 3 5 15। यहाँ देखो 3 एकम 3, टीचिंग 18, 3 एकम 3, अब 6 1 7 और 1 8, अब नहीं कटेगी। ठीक है भाई, तो 175 से कितनी कम हो गई? 168 61। बताओ कितनी कम हुई? आप बोलोगे 9, कितना हो जाएगा? 70, 9 और 10, 14, 14 कम हुई भाई। 14 कम हो गई। कितनी कम हो गई बताइए? 14। तो 14 अपॉन में कर देंगे 175 इंटू में 100%। बोलो, बात आई समझ में क्या? बोलो, आई बात समझ में? क्वेश्चन कुछ है नहीं एक्चुअली। अब यहाँ से देखो, 25 से काट दो, 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 चौके 100, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8%। ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी दे रखी है, यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है मान लो, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी? 3 वर्ष पहले आपसे पूछा है। तो वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 3 वर्ष पहले आपसे पूछा है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स का 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी? 5% से बढ़ रही है मतलब 21/20, 21/20, और 21/20, और कितनी होगी बताओ? 9261। आप सबको पता है, और 000, आपको सबको पता है कि 21 का क्यूब होता है 9261। और आप आंसर कहते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। देख लो 8 कहाँ दिख रहा है आपको? यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो, बात है समझ में? 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। इतना आपको याद रखना है। देखिए बोल रहा है कि एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है। व्यक्ति के वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? ठीक है, तो भाई 1200 रुपये था इनकम, अब हो गया 1800 रुपये। बोलो कितना बढ़ गया? 6 दूनी 12, 6 3 18, 1/2, 1/2 इंटू 100% मतलब कितना? 50% की वृद्धि हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है।
बोलो बन जाएगा यहाँ तक। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। द प्राइस ऑफ एन आइटम डिक्रीज बाई 8% एंड इज देन इंक्रीज बाई 12%, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इफेक्ट चेंज इन द प्राइस इन परसेंटेज। अप्रोक्सीमेट पूछा, याद रखिएगा। एक वस्तु की कीमत में 8% की कमी हुई, ठीक है, और 12% की वृद्धि। बताओ डेट नेट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। कितना, 12 की वृद्धि हुई, 8 की कमी हुई, माइनस में 12 अट्ठे हो गया 96 भाई। ठीक है जी, और कितना हो गया 100। ये देखो कितना होगा, 4 4 में से कितना जाएगा 0.96, मतलब कहने का मतलब है 3 पॉइंट कुछ आपका लगभग आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। बोलो बात आई समझ में। तो यहाँ तक देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए एक शानदार अप्रोच के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखें और शानदार तरीके से तैयारी करते रहें। टेक केयर।